जय श्री राधे, हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल्स में। आज प्रदीप मिश्रा जी की कथा, चौथे दिन की कथा महामृत्युंजय शिव महापुराण पूर्ण हो चुकी है। उसकी जो संक्षिप्त जानकारी, उपाय और उपयोगी पत्र है जो हम आपको इस संक्षिप्त कथा वो बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। आप हमारी वीडियो को प्लीज़ देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो उपाय हैं, नए नए उपाय बताए हैं गुरुजी ने, उसको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। उसको कीजिए और लाभकारी अपने जीवन में पहुंचाइए। चलते हैं कथा की ओर। आज का उपाय कर्जा मुक्ति, रोग मुक्ति और यामिनी एकादशी 14 जून को है कि नहीं है, यह सब बताने जा रहे हैं। चलते हैं अगली जानकारी की ओर। लोभ, भूल, प्रपंच, झूठ, बेईमानी से घिरे हुए लोग रहते हैं जो जवानी में पाप करते हैं, और जो भी पुण्य करते हैं या पुण्य करना रहता है उसको बुढ़ापा में करते हैं। चलते हैं अगली जानकारी की ओर। महामृत्युंजय का जाप पाठ चाहे किसी पंडित के द्वारा आप करवा रहे हो या फिर किसी को पंडित के द्वारा आप मंदिर में भी करवा रहे हो, तो आप अपने घर के सदस्यों को बता दीजिए कि हम अपने परिवार के सुख शांति के लिए महामृत्युंजय का पाठ इस जगह करवा रहे हैं, तब जाकर इसका फल अधिक मिलता है। और अकेले चुपके से यदि महामृत्युंजय का पाठ कराया जाता है तो उसका फल कम मिलता है। पूरे परिवार को बताकर ही करना चाहिए। गुरुदेव ने अगली जानकारी दिया है, कोई भी व्रत, पूजा या फिर कोई भी पशुपति व्रत है या फिर शिवालय जा रहे हो पूजा करने या कहीं जा रहे हो मंदिर वगैरह, तो घर से छुपकर नहीं करना चाहिए। घर से छुपकर पूजा करने में कोई लाभकारी नहीं है। आप घर से में बताकर जाइए कौन सा मंदिर में जा रहे हो, कौन सा मंदिर में जल चढ़ा रहे हो, कौन सा व्रत कर रहे हो, आप अपने घर को बताकर ही जानना चाहिए। गुरुदेव ने अगली जानकारी दिया है, यदि आप एक दिन में, एक महीने में, एक दिन में, एक साल में जल चढ़ाया है, चाहे 6 महीना जल चढ़ाया हो, चाहे 1 साल जल चढ़ाया हो, उसका जो पुण्य है यदि आप किसी को देना चाहते हैं वह दे सकते हो। यदि कोई दर्दनीय व्यक्ति है या फिर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा है या फिर कर्जा से घिरित है या फिर किसी परेशानियों से घिरी है, तो आप 1 लोटा जल लेकर मंदिर जाए। मंदिर जाकर उस व्यक्ति को जिसको आप पुण्य देना चाहते हो, चाहे कर्जा ज़्यादा लिया हो उसके लिए या फिर हॉस्पिटल में है उसके लिए, तो आप उस व्यक्ति के नाम और गोत्र बोलकर जल चढ़ाकर उस व्यक्ति को अपना जल जो चढ़ाया गया है उसका पुण्य आप दे सकते हो। गुरुजी ने अगली जानकारी दिया है, रीना जी ने पत्र लेकर आई, सारी डॉक्टर को दिखा दी, देवी देवताओं को दिखा दी, पूजा की, कई पाठ किए और हम लोग हार गए गुरुदेव। पूरे 9 साल हो गए हैं, उसका भी बच्चा नहीं हुआ था। 6 महीने से लगातार हमने जो जल चढ़ाया और वो उस जल को हम चढ़ा रहे थे उसको अपने उस पुण्य को आपने कहा था देने के लिए, तो हम अपने भाभी को उस पुण्य को दे दिए। अब बाबा से प्रार्थना किया 1 लोटा जल चढ़ा कर कि हे बाबा, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैंने जो भी जल चढ़ाया इस 6 महीनों में लगातार, उसका पुण्य थोड़ा सा भी बना हो तो मेरी भाभी की गोद को भर दीजिए। और मेरी भाभी को संतान प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हुई हूँ। गुरुजी ने बताई अगली जानकारी। अगली पत्र आया है, बेलपत्री में चंदन लगाकर और एक चावल ऊपर में लगाकर शिवलिंग पर अर्पित हम करते हैं। तो इस कारण से करते हैं कि पूर्व में जो भी हमें पुण्य किया है उसका फल कभी समाप्त नहीं हो। अक्षत का मतलब है अक्षय, जिसका फल कभी समाप्त नहीं होता। इसी कारण से बेलपत्री में हम माता बहनें करते हो क्या कि बेलपत्री है उसमें एक चंदन लगा देते हो, उसमें एक अक्षत का दाना वो लगाकर शिवलिंग पर चढ़ा देते हो। इसमें आपका पुण्य अक्षय हो जाता है जो कभी समाप्त नहीं होता। अगली जानकारी में गुरुदेव ने बताया है कि इस सभी जानकारी को हम ऐसे ही नहीं बताते। इस सभी जानकारी आपको भविष्य पुराण में, नंदी पुराण में अक्षत की महिमा का वर्णन पता चलेगा, आप उसका पाठ कर सकते हैं। चलते हैं अगली जानकारी को। एक चावल का दाना अशोक सुंदरी में
चढ़ाया जाता है। यह वाला उपाय गुरुदेव ने बताया है। यदि आपको सफ़ेद दाग हो गया है या फिर कहीं पर रोग हो गया है तो आप इस उपाय को कर सकते हो। एक चावल का दाना लेना है आपको, जिसको अशोक सुंदरी के जगह पर लेकर आपको चढ़ाना है और 1 लोटा जल आपको शिव जी पर अर्पित करनी है और कहनी है कि हमारी रोग है वह समाप्त हो जाए गुरुदेव। और उसी जल को झेल कर लेकर आए और सफ़ेद दाग जहाँ पर हुआ था बच्चे का वहाँ पर हम लगाएं और पूर्णिमा के दिन उसको हम बैठाए चंद की रोशनी पे। और जो बछड़ा के लाल में आप जो उपाय बोले थे उस उपाय को भी किया और उस उपाय को करने में सफ़ेद दाग समाप्त हो गया। चलते हैं अगली जानकारी को। एक चावल का दाना अशोक सुंदरी में चढ़ाया। अशोक सुंदरी में चढ़ाकर गठान जहाँ पर हुआ था वहाँ पर डॉक्टरों तो ऑपरेशन का भी बोल दिया था। यह उपाय हमने किया। अशोक सुंदरी पर 1 चावल का दाना चढ़ाया और 1 लोटा जल चढ़ाया शिव पर। उसे 3 से 4 महीना में किए और हमारा विश्वास रखे शिव जी पर और विश्वास था कि हमारा शिव जी ज़रूर सुनेंगे और वह गठान गल गई। चलती हैं अगले जानकारी को। गंगा जी पत्र लेकर आई हैं जो कि बोल रहे कि मेरे पति के जीभ में गठान हो गया था। गठान हो गया था, उसको बैठने उठने में भी तकलीफ़ हो रही थी। सीहोर गए, रुद्राक्ष प्राप्त किया। उसी रुद्राक्ष के जल को हम रोज़ शिवालय जाते और रोज़ शिव जी पर अर्पित करते और उस अर्पित किए हुए जल को लाते। बाबा का पर विश्वास रखा और उस जल का हम लोग आचमन किया और डॉक्टर के पास 15 दिन में हम जब चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर ने बोल दिया कि गठान गलना चालू हो गया, ऑपरेशन की नहीं लगेगी। चलती हैं अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया, जीभ में 2 जगह गठान हो गई थी। शिव जी पर जल चढ़ाई और बेल पत्र खाया और जल का आचमन किया। आचमन करने लगी, 3 महीने में ही मेरी गठान गल गई। मेरे को डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ा। इस कथा का वर्णन मैंने टीवी में सुना था, यह उपाय किया और उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। चलती हैं गुरु जी की अगली जानकारी को। अगर शिवालय में जल आप नहीं चढ़ा पा रहे हो, आप नहीं जा पा रहे हो किसी कारणवश कि जल चढ़ाने नहीं जा पा रहे हो, तो आप जो जल चढ़ाने जा रही माता और बहन है उसका एक दर्शन मात्र करने से भी आपके सारे पाप दुख है वो नष्ट हो जाते हैं। चलते हैं अगली जानकारी को। 14 तारीख को एकादशी है जिसमें आप नए उपाय कर सकते हैं। नौकरी प्राप्त के लिए, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, धन संपदा वृद्धि के लिए। इसके लिए आपको यह उपाय करना है। आपको गंगा जल ले लेना है 1 लोटा। यदि आपके पास गंगा जल पूरे तरीक़े से नहीं है, ज़्यादा नहीं है, तो आप 1 लोटा जल में 2-3 बूंद गंगा जल डाल दीजिए और 7 बेलपत्र ले लेना है। जो कि ध्यान रखिए कि बेलपत्र कहीं पर से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। 1 लोटा जल और 7 बेलपत्र को उसी में 1 लोटा जल में डुबो देना है। फिर उस जल को धीरे धीरे नंदी के उठा हुआ पैर भाग है वहीं पर आपको डालना है। अब बच गया और नंदी के पैर पर जब जल डाल रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते रहना है। फिर जब जल पूरा डाल देने के बाद बेलपत्र बच गई है उस बेलपत्र को शिव जी पर अर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर। और ध्यान रहे कि डंडी भाग है वह जलाधारी की ओर होनी चाहिए। इसमें से आपकी मनोकामना पूर्ण ज़रूर होगी। इसको 3 से 4 महीना करके देखिए, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव कमेंट कीजिएगा।